मार्शल लगाने वाले जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। तहरीक के हक में 204, मुखालफत में 85 वोट आए, 8 वोट मुस्तरद। 3 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। पहली तहरीक नाकाम होने के बाद दूसरी जमा कराई गई थी। तहरीक की मंजूरी के बाद सदर युआन को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। मनसब से हटाने का फैसला अदालत करेगी। वजीर आजम ने जनूबी कोरिया के अबूरी सदर का ओहदा संभाल लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा का कहना है कि सदर का मुआवजा अफरा-तफरी के इख्तिताम का तेज तरीन और यकीनी तरीका था। सदर के खिलाफ मुआवजे के जरिए दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, जमहूरियत अब भी काम कर रही है। सदर युआन की हिमायत की शरह 11% रह गई थी। जनूबी कोरिया के अवाम का मुआवजे की तहरीक कामयाब होने पर जश्न। बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। वानी ने कई माह पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी। हर मरहले पर तफसीली और गैर मशरूत बातचीत होनी चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं रखी। ये हमारे मुतालबात हैं। अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। बाबर अवान बोले, बानी पीटीआई ने कब किसी को बाहर जाने या छोड़ने की गारंटी मांगी? बानी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जिस पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाओ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, बानी पीटीआई तो पहले ही अपने पार्टी रहनुमा पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। मुज़ाकरात शुरू हुए और बानी की हिमायत ना हुई तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे? तहरीक इंसाफ ने अचानक ही मुज़ाकरात की बात कर दी। सुनकर बहुत हैरानी हुई। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत भी जारी। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुलजिमान मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में रात गए। समात शनाख्त पेड पर भेजे गए 32 मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। जज अबुल असनाफ ने रिमार्क दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। मजीद 56 मुलजिमान को आज अदालत पेश किया गया। तमाम मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की रोबकार ताहाल जारी ना हो सकी। बच्चों की जमानतें गुज़श्ता रोज मंजूर की गई थी। पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के मौके पर गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, बानी पीटीआई तो पहले ही अपने पार्टी रहनुमा पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। मुज़ाकरात शुरू हुए और बानी की हिमायत ना हुई तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे? तहरीक इंसाफ ने अचानक ही मुज़ाकरात की बात कर दी। सुनकर बहुत हैरानी हुई। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत भी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। अदालत ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं में असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद शामिल। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक कयूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब थाना शादमान अस्करी टावर जलाने के केस में मुर्तजा इकबाल की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत कन्फर्म। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म।
मुअज्जिम बिशारत और इमरान बेगुनाह करार, नदीम अब्बास 12 की बोरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीक कर दी। एमक्यूएम का हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमें ऐवानों पर एतबार नहीं, न जाने कब हुकूमत हमसे नाराज हो जाए, मालूम नहीं कब हुकूमत को छोड़ते। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है, हमने माजी में भी असेंबली और वजारतों से इस्तीफे दिए थे, मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे तो गलत होंगे। फैसल वावडा एमक्यूएम के नुमाइंदा नहीं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, मदारिस के बारे में नहीं सोचा था, मदारिस की अक्सरियत ही बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं। वज़ीर आला सिंध से अरकान असम्बली और मेयर सक्खर की मुलाकात, पानी, सेहत, तालीम, अमन अमान की सूरत-ए-हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात करने वाले MPs के हल्कों के मसाइल सुने और हल के लिए इक़दामात जारी किए। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की बेहतरी और आवाम की भलाई के लिए काम किया। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है, अपने हल्कों में पीने के पानी, निकासी आब, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें, पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करें। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत कर दिए गए। कर्ज प्रोग्राम की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर कासिम नियाज और ADB की तरफ से कंट्री डायरेक्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर राहत चीमा ने मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। ICC ने पाकिस्तान का फील्डिंग फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर PCB को मामले पर आज कोई फैसले की उम्मीद, कहा इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया, हमारी कुछ शराइत है वो भी मनवानी है।